नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का राजेंद्र प्रसाद आईवीसी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर संडे को रात 9 बजे हमारा यूट्यूब सेशन होता है, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी बिजनेस को आगे बिल्ड अप करने के लिए मिलती है और बहुत ही जबरदस्त लीडर यहाँ पे हमें ट्रेनिंग सेशन देते हैं। तो दोस्तों, आज 25 जुलाई रात के 9 बज चुके हैं। आप सभी दोस्त ज्यादा से ज्यादा लिंक को फॉरवर्ड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक ज्वाइन करवाइए, ताकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा लोगों को सीखने का समय मिलेगा। लोग सीखने की कोशिश करेंगे और सीख करके हम जैसे इकट्ठे बढ़ करके आगे कामयाब होंगे दोस्तों। तो से रिलेटेड हमें जो जानकारी चाहिए होती है वो जानकारी हमें आज लाइव ही मिल जाती है। बहुत ही ये खुशखबरी वाला समय है, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स, जब बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके वहां से हमें ये चीजें जो है सीखने का मौका मिलता था। तो आज मल्टीमीडिया का जमाना है, तो यहाँ पे हमें सारा कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये बड़प्पन है हमारी ग्रेट अपलाइन का, जो समय समय पे अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ रूबरू होते हैं और हमें बिजनेस में कैसे आगे ग्रो करना है उसके बारे में हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग को समझने के लिए उसके लिए आपको पेन और डायरी लेकर के बैठना जरूरी है, क्योंकि आज आधे घंटे का जो सेशन होगा बहुत ही मार्वलस सेशन होगा, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होगा, बहुत ही कुछ सीखने को यहाँ पे बातें मिलेंगी। तो उन बातों को हम अपने दिमाग में कब तक रख सकते हैं? अगर वो 20 से 25 बातें हमें बताते हैं, तो अगर हम नोट डाउन नहीं करते हैं तो वो हमारे दिमाग में नहीं रहेंगी, बिकॉज 2 या 4 या 5 बात ही हमारे दिमाग में रह पाएगी। इसलिए दोस्तों, कॉपी सॉरी पेन और डायरी लेकर के बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वहां पे हर एक चीज जो है नोट कर लेनी है, ताकि बाद में वो जब हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें तो बढ़िया से हमें आगे बढ़ने का जो है उसमें मतलब ताकत मिले। तो दोस्तों, फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि रात के 9 बजे से ऊपर समय हो चुका है। बहुत जल्दी मैं आज के गेस्ट हमारी ग्रेट अपलाइन को बुलाने वाला हूं, आप सभी के सामने रूबरू वो आने वाले हैं। तो एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जल्दी से जल्दी लिंक को फॉरवर्ड करिए और हमारा जो राजेंद्र प्रसाद आईवीसी यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। क्योंकि सब्सक्राइब करने का एक ही बेनिफिट है कि जैसे ही हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड होंगी बिजनेस के रिलेटेड, वो सारी आपको मिस नहीं होगी, सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। सारी इंफॉर्मेशन पहले क्लिक के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि यहाँ से बहुत सारा जो नॉलेज मिलने वाला है हमें, उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोग अडॉप्ट करें, सीखें और आगे जिंदगी में उनके बहुत ज्यादा कामयाब बल्कि कामयाब होने के लिए उनके काम आएगा। तो दोस्तों, समय हो रहा है। अब मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय ना लेते हुए, ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए आप सभी दोस्तों के सामने रूबरू होने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वेलकम सर, वेलकम। आइए और हमारा दिशा निर्देश करें सर। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीवन। जितने भी साथी आज यहाँ पे हमारे साथ इस मीटिंग में बैठे हैं, सभी को वेलकम है और रॉकिंग रेनाटस। दोस्तों, हम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहाँ पे
हमें अपनी तकदीर को खुद ही लिखना होगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, और उन सबको फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ज्वाइन कर लेने से इस सिस्टम में कामयाबी कभी नहीं मिलती। अगर हम सोचें कि सिर्फ ज्वाइन कर लेने से ही सिस्टम से हमको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा या बहुत सारी कामयाबी मिलेगी, बहुत सारा पैसा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामयाब होने के लिए हमें सीखने के लिए तैयार होना होगा, और सीखते सीखते ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना सीखे हम आगे बढ़ नहीं सकते। अब बात करते हैं कि आज के टॉपिक में हम आपको एक बेसिक स्टेप के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इस सिस्टम में, रेनाटस के सिस्टम में। यानी कि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में उस सिस्टम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बिना कोई भी इंसान, कोई भी नेटवर्कर सक्सेस नहीं ले सकता। ये यकीन मानिए कि अगर हम इन सिस्टम से होते हुए, सिस्टम के थ्रू हम फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक जाने की कोशिश करेंगे, तो यही एक सही रास्ता है। आड़े टेढ़े रास्ते से जाने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो कभी मंजिल पे पहुंचेगा नहीं। तो बात करते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग जुड़ के भी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी सक्सेस नहीं ले पाते। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। क्योंकि सिस्टम जिस तरह से, देखिए कि हम बहुत सारे काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे हम लोग घर में फंक्शन करते हैं, तो कहीं कोई सामान खरीदना है, तब हम लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम वो सामान की लिस्ट बनाते हैं, या जो जो परिवार में हमको बुलाने हैं अपने फंक्शन में, उनकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट बिल्डिंग जो है हमारे पार्ट का, हमारे बिजनेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिना लिस्ट बिल्ड किए हुए हम लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। तो आज अभी हम आपसे स्क्रीन शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं। हाँ सर, बढ़िया। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग बहुत बढ़िया आ रही है सर, बोलिए। सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस लिस्ट बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि हम लोग जब भी अपने सिस्टम में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में सुनते हैं और अपनी टीम को बताते भी हैं, तो बहुत सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो सुन के भी अनसुनी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते, अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते। देखिए, हर काम में लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके घर में कोई शादी होती है, तब भी तो हम लिस्ट बनाते हैं। अगर आपके घर में जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसकी हम लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार हमारे हमसे छूट भी जाएंगे। और दूसरा, साथ ही हम जिनकी इनविटेशन हम भेजते हैं, जिनको, अगर वो हमारे घर में आते हैं, तो उनके अरेंजमेंट में, उनकी आवभगत में भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और हम उनके लिए प्रॉपर सिस्टम या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो हमारे लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल नेटवर्क इंडस्ट्री में या रेनाटस नोवा में हमारे लिए क्या रहेगा कि बहुत सारे लोगों को हमें इस सिस्टम में लाना है। लेकिन वो लोग कौन होंगे, वो कैसे आएंगे, हमें इतना कुछ, इतनी बड़ी लिस्ट चाहिए जिसको कि बिना लिखे याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इसको हम लोग आगे कैसे लेके जाएं। लिस्ट बिल्डिंग को क्यों इम्पोर्टेंट हमने कहा है, क्योंकि लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है कि लिस्ट, अगर हम कहीं पंडित से या कहीं बाजार से कोई सामान भी लेने जाना होगा, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, तो पंडित जी ने कोई हवन की सामग्री लिखवाई है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें लिस्ट दी जाती है कि ये सामान हमें चाहिए, है ना। घर में कोई कारपेंटर लगाया है तो उसके लिए भी लिस्ट चाहिए, कोई आपने कंस्ट्रक्शन का काम लिया है तो उसके लिए भी लिस्ट चाहिए, इतना ये सामान चाहिए, इतना ये सामान चाहिए। कि लिस्ट बनाने में बहुत सारे लोग आलस कर देते हैं कि अगर हम कहें कि आप लिस्ट बनाइएगा, तो कहेंगे ठीक है सर बना लेंगे, हमें तो वैसे भी याद है, लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है।
लेकिन लिस्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि लिस्ट बनाना हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है, और उस सिस्टम से बाहर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे सक्सेस में रुकावट होती है, हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते। तो इम्पोर्टेंस हमारी लिस्ट की है, लिस्ट बनाने का तरीका हमें आना चाहिए, लिस्ट हमारी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। अगर अंदाजा करिए, लेट अस सपोज करते हैं कि हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है और हमने लिस्ट नहीं बनाई। अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई तो हमें अंदाजा नहीं होगा कि हमारे घर में कितने मेहमान आने वाले हैं। उन सब मेहमानों की प्रॉपर देखरेख के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। अब आप, अगर हम इस लिस्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं पेश करते, खुद के लिए रखते, रिकॉर्ड के लिए रखते, तो हम भूल जाते हैं कि किसको क्या क्या हमें सर्व करना है, कितनी कितनी क्वांटिटी सर्व करनी है। क्योंकि देखिए, रिलेशंस को हमें मेंटेन करना पड़ता है। रिलेशन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे उनको मतलब ट्रीट करना पड़ता है अच्छे ढंग से, लेकिन बिना लिस्ट के हम कोई काम दुनिया में नहीं कर सकते। और सिस्टम कहता है कि लिस्ट हमें बनाने में दिक्कत क्या है। अगर हम लिस्ट को बनाएंगे नहीं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ये हमारी इंडस्ट्री का उसूल है। अब लिस्ट बनाई कहाँ जाए? एक खूबसूरत सी डायरी का होना बहुत जरूरी है। खूबसूरत सी डायरी के साथ साथ एक खूबसूरत सा पेन भी चाहिए, और लिस्ट को बनाने के लिए खूबसूरत सी राइटिंग। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, आलस नहीं कर सकते कि हमने धीरे से ऐसे लिख दिया जैसे डॉक्टर लिखते हैं कि हाँ ये फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, इस तरह से उसका लिस्ट हमने बना ली। कितने ही रिलेटिव्स होते हैं हमारे साथ, कितने रिश्तेदारों को आप लोग बुलाते हैं। जब कभी आपके घर में प्रोग्राम होता है तो कितने लिस्ट हमारे रिश्तेदारों की लिस्ट हमारे पास होती है। तो यकीन मानिए, हर एक की शादी में अंदाजा करिए कितने लोग आते हैं, हर एक के फंक्शन में कितने लोग आपके घर आते हैं। हमें उन सब का नाम लिखना है। हमें खुद से एस्टिमेट लगाना नहीं है। हमें अगर खुद से ही एस्टिमेट लगा लेना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ना वो बहुत अमीर बंदा है वो नहीं करेगा, है ना, वो वो बहुत आलसी है वो नहीं कर सकता। हमें हर एक की लिस्ट बनानी है। हो सकता है आपकी जो जजमेंट है वो गलत हो जाए, क्योंकि अगर कोई शख्स बहुत शरीफ है, बहुत बातूनी नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, आप खुद से अंदाजा लगा रहे हो सकता है उसका कोई जानने वाला हो, उसको इस सिस्टम की जरूरत हो और वो आगे बढ़ना चाहता हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपने ही काम को छोटा किया है लिस्ट ना बना के। लेकिन लिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम अगले स्टेप पे अगर चलते हैं कि हमें लिस्ट बनानी ही है, ये मान के चलिए कि बिना लिस्ट के हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। एक अच्छी सी डायरी खरीदिए, अच्छा सा पेन लीजिए, साफ सुथरी राइटिंग के साथ आप उन शख्स के, उन लोगों के नाम लिखिए जिन लोगों को आप जानते हैं। देखिए, शुरू में बचपन में अगर देखा जाए तो हम लोग तो किसी को भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए, हमारा साइकिल सर्कल जो है वो बड़ा होता गया। हम लोग स्कूल में जाने लगे, अब कॉलेज में, फिर जॉब में, फिर बाहर भी मूवमेंट होती है। कभी इलेक्ट्रिशियन वाला, कभी दूध वाला, कभी अखबार वाला, कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर, यानी कितने ही लोगों से हम लोग घिरे हुए हैं और कितने लोगों को हम लोग जानते हैं। सबको पेपर पे नोट डाउन करिए, अपने डायरी में नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिस्टम के साथ नहीं चलना चाहते तो फिर इस इंडस्ट्री में आना हमारा बेकार है। देखिए, लिस्ट बनाने के लिए हमें लिस्ट बनानी तो है, लेकिन बिना किसी को जज किए हुए, किसी के कोई करेगा या नहीं करेगा ये चीज बाद में होती रहेगी। बाद में ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। अगर हम लोग अपने डायरी और पेन से सही ढंग से लिखेंगे तो वो सिस्टम आपको बहुत सारे लिंक्स देने वाला है। बहुत बड़ा बिजनेस तभी होगा जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी।
बनानी हमको है ही है। और दूसरी बड़ी बात कि हमको लिस्ट छोटी नहीं बनानी है, बहुत बड़ी लिस्ट हमको बनानी है, बहुत बड़ी लिस्ट के साथ हमको आगे आना है, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी। ठीक है, अगर लिस्ट आपकी छोटी होगी तो आप जल्दी ही हार जाएंगे, जल्दी ही मतलब अपने कैंपस को, अपने कोर्ट को छोड़ देने वाले हैं, ये हम लोग आपसे कह रहे हैं। अगर हमारे पास लिस्ट बड़ी नहीं होगी तो हम लोग बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकते। हम लोग रेनाटस में आए हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए, छोटी मोटी काम के लिए, छोटे मोटे थोड़े से पैसे कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों की हमको जिंदगी बचानी है, बहुत सारे लोगों को कामयाब करना है, बहुत सारे लोगों के साथ मिल के हमको आगे बढ़ना है और उनको आगे बढ़ाने में मदद भी करनी है। और बड़ी लिस्ट बनाने का तरीका अभी हम बताने वाले हैं कि बड़ी लिस्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। हम जिन जिन लोगों को जानते हैं, एक एक लोगों के साथ, हम जिनके साथ हमारा रिलेशन है, कुछ तो हम हमारे जानने वाले होंगे, कुछ हमारे दूर के रिश्तेदार होंगे, कुछ हमारे दोस्त के रिश्तेदार भी होंगे, हमें उनको भी इस लिस्ट में शामिल करना है। आगे अगर हम लोग इसको सही ढंग से बनाने का तरीका सिखाएं तो सिर्फ फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपकी पूरी लिस्ट का सूत्रधार है। पूरी लिस्ट आपकी सिर्फ एक वर्ड से बन जाएगी और इतनी बड़ी लिस्ट बनेगी कि आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी। और फ्रेंड्स के वर्ड्स जितने भी हैं, 7 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स से लेकर आप 7 वर्ड्स को ये लिखकर अपनी डायरी में एक एक वर्ड्स के साथ अगर आप शुरुआत करें तो सबसे पहला वर्ड हमारा आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो पहला एफ है वो आएगा फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। देखिए फैमिली में हमारे आस पड़ोस में जो हमारे ताई चाची फूफा है ना, या आस पड़ोस के चाचा चाची, उनके रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स के सभी के नाम लिखिए। आप ये एस्टिमेट मत करिए कि वो करेंगे कि नहीं, वो नहीं कर सकता, वो कम पढ़ा लिखा है, वो तो अच्छा नहीं दिखता। इसमें अच्छा दिखने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे आप जानते हैं स्टार्स, क्रिकेट स्टार क्रिस गेल के नाम से भी है, और कितना देखने में वो कैसे लगते हैं, उनको देखे कोई तो वो डर भी सकते हैं। रात के अंधेरे में अगर उनको देखा जाए तो उनको देख के कोई डर सकता है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती से नहीं इंसान पहचाना जाता है, अपने अंदर की खूबसूरती से, उसके कर्मों से वो पहचाना जाता है। तो किसी को भी प्रीजज मत करिए और अपने लिस्ट का पहला वर्ड यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमें शुरुआत करनी है। और अपने सभी दोस्त, दोस्त के दोस्त है ना, दोस्तों की फैमिली में जितने भी लोग हैं, दोस्त के चाचा चाची बुआ मासी जितने भी उनके हैं, वो सभी को लिस्ट करिए। क्यों? क्योंकि हर एक के घर में रेनाटस को हमें पहुंचाना है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, हमें पूरे देश में इसको फैलाना है। दूसरा जो वर्ड है वो है आर। आर जो है उसके लिए रिलेटिव्स के लिए काउंट किया गया है। रिलेटिव्स, अब कोई ऐसा शख्स दुनिया में है जिससे के 50 से कम कोई रिलेटिव्स होंगे? कोई भी तो नहीं होगा। जितने भी 18 साल के ऊपर आपके रिलेटिव्स है, जितने भी, सभी के नाम लिखिए, सभी के लिखिए, बिना पूछे लिखिए, क्योंकि लिस्ट तो आप खुद की बना रहे हैं अपनी याददाश्त के लिए, क्योंकि ये सब लोग आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। सब लोगों के घरों में रेनाटस की सख्त जरूरत है और हमें उन तक ये पहुंचाना भी है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आई, इन लॉज। जो शादीशुदा है उनके लिए तो इन लॉज है ही है। इन लॉज के घरों में भी साला साली, आगे उनके रिलेटिव्स है ना, उनके बच्चे,
जितने भी इन लॉज के रिलेटिव्स हैं, इन लॉज के जो दायरे में आते हैं, वो सब के सब आपको लिस्ट में शामिल करने हैं, ताकि उनके घरों में भी खुशियां आए। हमें ये लिस्ट बनानी क्यों है? लोगों को घर में खुशियां डालने के लिए और खुद के घरों में भी खुशियों को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, आपको लिस्ट बड़ी करनी है। लिस्ट बड़ी करने का सबसे आसान तरीका यही जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये फ्रेंड्स कभी नहीं भूलना है। इन लॉज की लिस्ट भी हो गई। अब आगे चलते हैं। हर एक ने अपना घर भी बनाया है, हर एक इंसान किसी टेक्निकल पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है। ई, इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्सन्स। इंजीनियर्स कौन हो गए जी? मकान बनाने वाले। बहुत सारे कोई आपके कलाकार, यानी कि जो कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मोटर मैकेनिक है, एसी का जो मैकेनिक है वो हो गए। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन लोगों के साथ आपकी जान पहचान है, जो आपके घर में या जिनको आप कहीं ना कहीं अपने घर की सुविधा के लिए आपके घर में वो काम करने आए हैं। उनके भी तो नंबर्स आपके पास होते हैं, उनका नाम भी आपको पता होता है। कोई प्लम्बर है, कोई फिटर है ना? इस तरह से सभी इंजीनियर्स और टेक्निकल पर्सन्स जिन जिन को भी आप जानते हैं, सभी का नाम इस लिस्ट में डालिए। डालना चाहिए डॉक्टर साहब? आपको आवाज आ यस रही सर, है हमारी पूरी? जी सर जी, बढ़िया आ रही है सर। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं, नेबर्स। अब टर्न आ गई है नेबर्स की। हमारे घरों में तो हमने रेनाटस यूज कर लिया, मगर नेबर्स के घरों तक भी पहुंचाने के लिए उनका लिस्ट में शामिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में शामिल उनको करना है, बड़ी खूबसूरती के साथ करना है, और उनको धीरे धीरे इस सिस्टम के लिए इनवाइट भी करना है। लेकिन इनवाइट आप तभी कर पाएंगे जब हमारी लिस्ट में वो शामिल हो। उसके बाद आते हैं डॉक्टर्स और ड्रीमर्स। डॉक्टर्स, हमारी हेल्थ के लिए हम लोग किसी ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं। कंसल्टेंट हैं, केमिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक हैं, ठीक है ना? हमारे ही कई स्टूडेंट्स जैसे कोई डॉक्टर्स बन चुके हैं, हम उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ड्रीमर्स, जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, आप उन लोगों को पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है? उनके भी नाम आपको इस लिस्ट में शामिल करने हैं। और लास्ट में आता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कौन हो गए? स्ट्रेंजर्स वो लोग हैं जिनको आप कभी कभार मिले हो, जिनको आप नहीं जानते हो सही ढंग से, लेकिन उनसे भी आपको बात करनी है। ये लिस्ट आपकी स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। स्ट्रेंजर्स ही एक्चुअली यहाँ पे बहुत काम करते हैं, क्योंकि अच्छा, बात कर रहे थे स्ट्रेंजर्स की। तो स्ट्रेंजर्स जो हमें रास्ते चलते कहीं फ्रेंड्स की शादी में गए, वहां पे उनसे कनेक्टिविटी हो गई, उनका भी फोन कांटेक्ट नंबर ले लिया। जिनसे भी हम लोग कांटेक्ट करते हैं, जाने अनजाने, सफर में, पिकनिक में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी हमको कोई दूसरा शख्स जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट शेयर करते हैं, तो वो भी आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। उन्हें यहाँ पे शामिल किया गया है लास्ट में। तो यही फ्रेंड्स का वर्ड जो है आपकी पूरी की पूरी लिस्ट बना सकता है। तो दोस्तों, क्यों नहीं, ये 500 से 700 लोगों की लिस्ट आपकी आराम से बन जाएगी, बहुत आराम से 500 से 700 की लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर कम से कम भी कोई बनाएगा तो 200 से कम तो लिस्ट नहीं बनेगी। तो दोस्तों, आपको ये लिस्ट जो है ये अपनी डायरी पे प्रिपेयर करनी है, और विद नंबर, उनके फोन नंबर भी आगे लिंक नोट करने। और सबसे बड़ा जो डिवाइस आपके हाथ में पड़ा हुआ है, मोबाइल, ये आपकी लिस्ट बनाने में आपका बहुत बड़ा एक साथी हो सकता है, सपोर्ट कर सकता है आपको। कैसे कि देखिए, आपने उन्हीं लोगों का नंबर फीड किया होगा अपने मोबाइल में जिन्हें आप जानते हैं, या जो आपको भी जानते हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग बहुत सारी जानकारी एक दूसरे को भेजते हैं। तो उन सभी के आप मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में जाइए,
वहां से सभी को नोट करिए, एक एक करके उस सबका लिस्ट में नाम डालिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर मोबाइल में तो पड़ा है, तकलीफ करने की क्या जरूरत है, हमारे मोबाइल में सब कुछ पड़ा है, भाई मैं क्यों बनाऊं लिस्ट। तो भाई अगर मोबाइल कभी हमसे गुम भी हो सकता है, कभी हमारे हाथों से टूट भी सकता है, वो खराब भी हो सकता है, तो आपकी सारी की सारी लिस्ट डैमेज हो गई, फिर आपको सालों लगेंगे उन सब के नंबर इकट्ठे करते हुए। अगर हमने डायरी पे लिखे भी होंगे तो आपका मोबाइल गुम हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, पानी में गिर जाए, आपकी लिस्ट आप फिर से अपने मोबाइल में फीड कर सकते हो जो आप नया परचेस करोगे, राइट। तो इसी तरह से हम लोगों को लिस्ट को बढ़ाते रहना है और लिखना भी है। तो फिर कुछ दोस्त कहेंगे अभी तक हमें पता है कि अभी तक कुछ नोवियंस ने, बहुत सारे नोवियंस ने अभी तक लिस्ट प्रिपेयर ही नहीं की जिनसे उनको मिलना है। जिनको मिल चुके हैं उनके नाम के आगे टिक लगा दीजिए, और जिनको मिलना है उनको छोड़ दीजिए। अगर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो उसके नाम के आगे लिख दीजिए पॉजिटिव, आगे कॉलम बना लीजिएगा, क्योंकि हमें इसी लिस्ट के ऊपर काम करना है और यही हमारे बिजनेस की पहली सीढ़ी है। जिस शख्स के पास लिस्ट नहीं होगी तो वो बहुत मुश्किल है सक्सेस उसकी। अब लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है, तो हमें लिस्ट के बाद हमें 3 ऐसी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है उसी लिस्ट में से। जो 400-500 लोगों की हमारी, या 200 लोगों की, 300 लोगों की जो लिस्ट तैयार हुई है, उसमें से हमको 3 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि जिन लोगों के पास हमें सबसे पहले जाना है। और सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है 22 से लेके 45 साल की उम्र तक के लोगों के पास हमें सबसे पहले पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? सवाल तो ये भी अराइज होता है कि यहाँ पे हम लोग क्यों पहुंचे। तो इसका जवाब ये है कि इसे 22 से 45 साल की उम्र जो होती है, ये एक गर्म खून होता है, इनके सपने होते हैं, इनके सपनों में जान होती है, ये लेजी नहीं होते और ये बहुत बड़ा कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस रहेगा वो एज 22 से लेके 45 साल तक की उम्र के लोगों के ऊपर रहेगा। और सबसे पहले हम लोग इन्हीं को टच करेंगे, इन्हीं के पास अपना प्लान लेके जाएंगे और इन्हीं को बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट जो आता है सेकंड, उन लोगों को टच करिए जिनकी उम्र नहीं, जिसकी 30,000 से लेकर 80,000 तक की इनकम होगी, उन लोगों को हमको सेलेक्ट करना है। पहला तो हो गया 22 से 45 साल उम्र के लोगों को। दूसरा 30,000 से लेके 80,000 तक की जिनकी भी इनकम है उनको हमको इस सिस्टम में लाने के लिए उनको इनवाइट करना है। और ऐसा नहीं है कि जिसकी 30 से भी तेरी 28,000 है तो हम भाई उसको कॉल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है। आपको अदर वेज में नहीं लेना है इसको। आपको करना क्या है, जो भी, या तो ये बिजनेस क्लास के लोग होंगे, यानी कि किसी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में नौकरी कर रहे होंगे, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो 8 से 5, 8 से 5, 8 से 5 वाले साइकिल में काम करते हैं। सुबह टिफिन लेके गए और शाम को अपनी सब्जी खत्म करके आ गए। ऐसे लोगों को भी, क्योंकि इनको भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, ये इनके सपने भी कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं, और इनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आप इनके पास जाइए, तो डेफिनेटली ये भी आपकी बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट और बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आगे तीसरे नंबर पे हमें उन लोगों को सिलेक्ट करना है जिनकी सोशल क्रेडिबिलिटी हो, अच्छी हो, यानी कि समाज में उनका रुतबा कुछ अच्छा हो। ऐसा नहीं कि लोफर लफंगे या गुंडा टाइप के लोगों को यहाँ पे ले आए या उनके पास बिजनेस लेके जाए, तो क्योंकि आपके डाउनलाइन ने बोला सर अगर ये लड़का आ गया यहाँ पे तो इसकी धाक है, यहाँ पूरा है, सब लोग इसकी मानते हैं, ये तो जबरदस्ती लोगों को ले आएगा। देखिए सर, ऐसे लोगों को इस सिस्टम से आप दूर रखना होगा हमें, और हमें सिर्फ अच्छी रिस्पेक्ट वाले, अच्छी क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को ही इस सिस्टम में आने के लिए इनवाइट भी करना है। तो
लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें किसी को भी प्री जज नहीं करना है। हमें प्री जज नहीं करना है कि कोई गोरा है तो ये करेगा कि नहीं करेगा, ये काला है तो करेगा, ये छोटे कद का है, ये तो अनपढ़ है, ये भी नहीं कर सकता। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? इंसान को, हर एक इंसान को ऊपर वाले ने बहुत सारा सामर्थ्य दिया है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने में सक्षम है। क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कोशिश ये रहेगी कि हर एक इंसान को टच करना है, आपकी लिस्ट में जितने भी हैं, और किसी को भी प्री जज करके उसका नाम ना लिखने का फैसला नहीं करना है, यानी कि इसको छोड़ देते, किसी को भी नहीं छोड़ना है आपको। डेफिनेटली आपकी सक्सेस होगी। मेक अप इट सिटी वाइज, हमारी लिस्ट जो है सिटी वाइज होनी चाहिए। बहुत सारी डायरीज आती हैं जिसे अल्फाबेटिकल भी लिखे होते हैं, तो जैसे ए से आंध्र प्रदेश, बी से बेंगलोर, सी से कलकत्ता, डी से दिल्ली, इस तरह से सिटी वाइज लिस्ट बनाइए। सिटी वाइज लिस्ट बनाइए, क्योंकि हमें अपना व्यापार सिर्फ अपने ही शहर में नहीं, पूरे भारत में लेके जाना है। तो पूरे भारत में लेके जाने के लिए आपको सिटी वाइज लिस्ट को भी प्रिपेयर करना होगा, और यही लिस्ट आपको आगे लेके जा सकती है। अपडेट करते रहना है, अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना। अपनी डायरी पे ये सारे पॉइंट्स नोट करिएगा। अपनी लिस्ट को हमें अपडेट करते ही रहना है। देखिए, मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी अपडेट मांगता है, लैपटॉप अपडेट मांगता है। तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब होने के लिए, हमारा ये सिस्टम भी हमारी लिस्ट का अपडेट मांगता है। हमें अपनी लिस्ट को, मान लीजिए हमने लिख दीजिए 20 लोग लगा दीजिए, हमने 20 लोगों की लिस्ट बनाओ, जब बड़ा जो किया हमने हमारी टीम के ऊपर कि लीजिए अपनी लिस्ट दिखाइए, तो लिखे 20 लोग, सर ये 20 लोग। भाई 20 लोगों की लिस्ट, हम जिंदा इंसान हैं, और सिर्फ 20 लोगों की लिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भाई अगर आपकी, जब आपकी शादी हुई थी तो 300 से 400 लोग तो आए थे, पूछने पे वो खुद ही बताएगा। लेकिन तो बाकी सब लोग कहाँ गए? हमें अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना है, हमें अपडेट करते रहना है। हमारे कहने के, हमें सिर्फ दिखाने के लिए ये लिस्ट नहीं बनानी है, हमें इसके ऊपर काम करने के लिए लिस्ट बनानी है। राइट? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग का काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस के लिए, और जब तक हम लोग लिस्ट के ऊपर काम करते हैं तब तक हमारी सक्सेस हमारे करीब आती जाती है। और अगर हम आड़े टेढ़े रास्ते से चलने की कोशिश करेंगे, यहाँ घर से निकले, चलो वहां चौक पे खड़े हो गए, वो मिल गया, उसको बताने शुरू कर दिए, हम किसी और को मिलके, जो मिल गया उसको बताएंगे, अब यहाँ पे सोचेंगे कि आप किसको फोन करें। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, और कोसों दूर हमसे कामयाबी हमारी रह जाएगी। लेकिन हमें समय रहते इस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया है, समय रहते हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, और इसकी के लिए हमें इसका थैंकफुल होना है, और इसमें सक्सेस लेने के लिए उस सिस्टम को फॉलो करना है जो सिस्टम हमें सिखाता है कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट के ऊपर काम करिए। और बिना लिस्ट के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करते भी हैं तो हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के लिए डॉक्टर साहब आप संभालिएगा। थैंक यू, टॉकिंग रेनाटस। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने जो हमें मूल मंत्र दिया कि हमारी कामयाबी की जो पहली सीढ़ी टूल्स की, जिस टूल्स को अपना करके हम उस पे काम करके अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले जा करके बहुत बढ़िया तरीके से उनके घर में अर्निंग देना शुरू कर सकते हैं। और उनके घर से, ये तो सभी को मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त, इतना लाजवाब है कि बीमारियां तो टिकती नहीं इनके इसके आगे। बट उसके साथ साथ इतना जबरदस्त जो प्लान है हमारा रेंडटस वेलनेस का, उस प्लान को असली रूप देने के लिए, उस प्लान को कामयाब करने के लिए, ये जो टूल्स हमारी ग्रेट अपलाइन हमें प्रोवाइड करवाते हैं समय समय पे। आज जैसे उन्होंने बताया, टॉपिक था आज का लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट को कैसे और किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों हमारी लिस्ट छोटी होती है, उसका मेन रीजन क्या था। आज मुझे लग रहा है सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारी लिस्ट छोटी क्यों होती है, क्योंकि हम अभी इसके बारे में पूरे तरीके से जानते नहीं है कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है।
तो आज मेन इसी बात पे सर ने फोकस रखा कि जो लिस्ट बिल्डिंग का सेशन जो उन्होंने आज ट्रेनिंग सेशन दिया हमें, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों समय तो बहुत कम है, कभी भी हमारा ये जो सेशन है ये क्लोज हो सकता है मेरी बातों के साथ साथ ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दो अक्षर जो मैंने सर के बोली हुई जो बातें हैं उनको मैंने रिटर्न नोट किया है, क्योंकि ये आप सभी दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने सभी से पहले ही कहा है कि अपना पेन और डायरी लेकर के बैठें, क्योंकि कोई भी बात हमारे दिमाग से मिस हो सकती है। तो दोस्तों लिस्ट बनाने का जो सिस्टम उन्होंने बताया है, फ्रेंड्स में से आपकी बहुत सारी, मैं तो कहूंगा कम से कम 1000+ लोगों की लिस्ट तो आराम से फ्रेंड्स के माध्यम से बन जाती है। जैसे FRIEND एक एक करके सर ने आपको डिफाइन करा है कि कौन कौन से कहाँ से कैसे इन्होंने इसको इसमें से चूज करके आपने अपनी लिस्ट जो है उसको बढ़ाते रहना है और अपडेट करते रहना है। उसके साथ साथ कैटेगरीज भी बताई है, बहुत बढ़िया। कैटेगरीज का मेन मकसद है कि आपने लिस्ट तो बिल्ड कर ली, अब लिस्ट में से कैसे कौन कौन सी एज वाले पर्सन को हमने चूज करके फिर उस पर काम करना है। जैसे एज 22 से 45 साल वाले लोगों को हमने जल्दी टच करना है, क्योंकि इन लोगों के सपने बड़े होते हैं, ये कोई ना कोई काम ढूंढ रहे होते हैं, तो इनको जल्दी अप्रोच करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इनकम, जिनकी 30,000 से 80,000 रुपए तक की इनकम होती है, और भी बहुत ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि हमेशा पैसे से हमेशा किसी का मतलब पेट नहीं भरता। मतलब कहने का कि पैसा हमेशा हर इंसान को थोड़ा लगता है, तो उसे और चाहिए होता है। तो उसके लिए हम दूसरी बात यह है कि उनको 30 से 80,000 के बीच वाले को जल्दी से टच करेंगे। उसके बाद सोशल क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को ही इसमें लाएंगे, ठीक है। सोशल क्रेडिबिलिटी मीन्स कैरेक्टर जिनका अच्छा हो, जो अच्छी पहचान रखते हो, जिनका सोशल में लोगों के साथ अच्छा तालमेल हो, जिनकी नेचर अच्छी हो, उन लोगों को हमने प्रेफर करना है दोस्तों। उसके साथ साथ हमने किसी को प्रीजज नहीं करना है। जैसे सर ने अभी बताया कि प्रीजज करने का हमें किसी का हक नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ है, और हम किसी को कैसे प्रीजज कर सकते हैं कि वो आदमी को हम अगर बिजनेस दिखाएंगे वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या हो सकता है वो ना कर दे। ये उसका अपना डिसीजन होगा जब आप उसको दिखाने जाएंगे। आपको तो फर्ज है एक एक को टच करना, लेकिन प्रीजज जहाँ पे हम किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सभी के लिए सेम है। हमारा फ़र्ज़ है सभी को सेम अपॉर्चुनिटी लेकर के जाना, सभी को अच्छे तरीके से बिज़नेस को दिखाना। तो किसी को हमने प्रीजस नहीं करना है। उसके साथ लिस्ट जो हम बना रहे हैं, मेक इट सिटी वाइज, हमने सिटी वाइज लिस्ट बनानी है। जैसे अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि पूरे जैसे सर ने बताया कि पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस आएगा, तो इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो हमने सिटी वाइज लिस्ट हमने बनाई होगी, तो हमें वहाँ से आदमी को ढूंढने के लिए आसानी रहेगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ ऐसे अल्फ़ाबेटिक तरीके से बनाएं लिस्ट, जैसे ए से पहले नाम आ जाएंगे, उसके बाद बी से आएंगे, उसके बाद सी के साथ जैसे शुरू होते हैं, तो वो वाले इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो आसानी से आप ढूंढ पाएंगे उनमें से, तो दिक्कत नहीं होगा आपको कि किसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है। और अपडेट योर लिस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। लिस्ट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसका मेन कारण एक ही है कि मान लीजिए आप रोज़ के 5 प्लान दिखाते हैं और आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है। आपने आज 5 प्लान दिखाए, 500 में से 5 लोग जो हैं वो वहाँ से कम हो गए, आपके पास 495 लोग रह गए। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको साथ साथ अपडेट भी करेंगे। जो 495 रहे वहाँ पे आप नए 5 लोग और भी ऐड करेंगे, ताकि आपकी लिस्ट कम ना हो कभी भी। हमेशा आपके लिए लिस्ट हमेशा जो है वो बड़ी रहे, जिसकी बड़ी ही आपको सक्सेस मिल सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे साथ आज फिर जुड़ने के लिए। आपका प्यार इसी तरह बना रहे, और आप सभी की ब्लेसिंग के साथ मैं फिर से अपने सर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आम सभी के समक्ष इतना ज़बरदस्त टॉपिक लिस्ट बिल्डिंग पे हमारे साथ शेयर किया और हमें बताया कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस किस तरीके से इसको डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर एक बार कहना चाहूँगा, राजेंद्र प्रसाद IBC चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले संडे इसी समय रात के 9 बजे।
आप सभी दोस्तों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रॉकिंग रेनाटस, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।